Hi Ravina, heartiest congratulations for winning the great award Padma Shri, National Pride. So, what was your families, your friend, and the friends from industry? How they have reacted? um, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई थिंक जहाँ तक कि फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिएक्शन था वो बहुत ही एक्साइटेड रिएक्शन था, बहुत ही खुश थे सब। दिल से सबकी दुआएं मिली, दिल से सबने विश किया लिटरली। एंड ज्यादातर ये था कि it's something that we were waiting for and it was high time. So I think that was more or less also the reaction from the press that well deserved। and नहीं तो नॉर्मली क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये ऐसे अवार्ड्स वगैरह होते हैं काफी लोग कभी चर्चा हो जाती है बट आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट वाज a I believe that my dad's blessings, and secondly of course the fact that it was a unanimous reaction of everyone, whether it was the press articles or it was everything, that well deserved and high time। बिल्कुल। रवीना, आपकी जर्नी इनक्रेडिबल रही है। मतलब फिर वो OTT हो, फिल्म हो, और 31 ईयर्स, मोर देन 31 ईयर्स आई गेस। तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए, आपकी बिगिनिंग रही, काफ़ी फिल्में आपने की जिसे हम कमर्शियल कहते हैं, फिर आपने पैरेलल सिनेमा किया। तो इस जर्नी के बारे में आप क्या कहती है? कैसे आपने उतार चढ़ाव का सामना किया और उससे क्या सीख मिली? जहाँ तक कि मेरी जर्नी की बात करेंगे, आई थिंक एक चीज मैं ऑलवेज कह सकती हूँ कि आई डिड इट माई वे, the way I wanted to live my life। I think I have tried to do that mostly। Of course, हर करियर में, हर प्रोफेशन में उतार चढ़ाव, जैसे आपने कहा, disappointments, failures, successes also, happy successes, surprises, shocks, unexpected twists and turns, मेरे ख्याल से तो सबकी जिंदगी में होते हैं, सबके जीवन में आते ही हैं। बट कैसे डील करना वो एक अलग बात होती है। एंड स्पेशली जहाँ तक कि हमारी इंडस्ट्री है, उधर हमारे फेलियर्स, सक्सेसेस, ह्यूमिलिएशंस सब पब्लिक के लिए है देखने के लिए। सो इट्स नॉट समथिंग कि आप प्राइवेटली, अगर आपकी जॉब छूट गई या बॉस ने निकाल दिया या बॉस ने डांट दिया या कुछ हो गया, कि आप चुप करके यू हील एंड यू गेट बैक एंड यू ट्राई फॉर अनदर जॉब, के बस आपको और आपके परिवार को ही पता है। ऐसी बात नहीं है, दिस इज ऑल पब्लिक नॉलेज। तो आई थिंक एक जो जो एक भूता होता है अपने आप में ऐसी सिचुएशंस हैंडल करने का, वो होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक आत्मविश्वास कि हाँ मैंने मेहनत की है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव गिवन इट माई बेस्ट, एंड आई थिंक बाकी फिर आगे देखी जाएगी। एंड डेफिनेटली दैट लिटिल बिट ऑफ लक इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो जब मैं अभी भी देखती हूँ द वे थिंग्स आर पैनिंग आउट, मैंने कभी किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया है। जब जब एक्सपेक्ट किया है उधर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या कभी कभी थिंग्स डोंट वर्क आउट, सो देन यू गेट रियली डिस्टर्ब। बट व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, then it comes as a pleasant surprise। Even this phase of my life, everything is coming unexpectedly and happening beautifully for me। So it's I'm happy। This is the way I wanted it। This is, मैंने अपनी कभी जिंदगी ऐसी नहीं जी कि आई एम ईटिंग, ड्रिंकिंग, लिविंग मूवीज। फॉर मी इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई हैव अदर थिंग्स आल्सो इन माय लाइफ। आई हैव माय फैमिली, आई हैव माय friends, I have my parents, I have things, my social work that I do, everything is compartmentalized। So this is also part of my life। Movies I love, but it's not my life, it's a part of my life। So I have to balance everything out। रवीना, अक्सर देखा है इंडस्ट्री में कई बार लीडिंग लेडीज़ ऑफ बॉलीवुड अक्सर कहती है कि उन पर एक कमर्शियल एक्ट्रेस का एक स्टैंप लग जाता है, देन दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम टू वर्क इन द पैरेलल सिनेमा। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपने कमर्शियल मूवी सक्सेसफुल दी, अखियों से गोली मारे जैसा। मतलब इस जनरेशन के बच्चे हो, पिछले जनरेशन के और आने वाली कई जनरेशन के बच्चे आपको नहीं भूल सकते, ऐसी मूवीज़ कमर्शियल आपने की है। तो पैरेलल सिनेमा में काम करना, उसमें परफॉर्म करना, अवार्ड्स लेना कितना मुश्किल था या कितना आसान था? ये एक ट्रांसपोर्शन आई में। थिंक ये जो ट्रांजिशन था ये मेरे लिए इंटेंशनल था।
टचवुड मेरे को ऑलवेज, मेरे पास ऑलवेज हिट गाने थे हर फिल्मों में, म्यूजिक बहुत ही सराहा गया, परफॉर्मेंसेस सराही गई, बट मैं समझती हूँ थोड़े समय के बाद ना परफॉर्मेंसेस लोग भूल जाते हैं, गाने अलाइव रहते हैं, गानों का जीवन स्पैन बहुत लंबा है, वो रीमिक्स के हैसियत से वापस आ जाते हैं, कैसे न कैसे वापस आ जाते हैं, विच इज गुड, इट गिव्स द सॉन्ग एंड यू नो सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, अ शॉट इन द आर्म के एक और लाइफ स्पोर्ट मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक कि परफॉर्मेंसेस का सवाल है, आई थिंक अराउंड 1998, 99, I made an intentional move towards doing the kind of roles that would not only serve me as an actor, but also for some kind of service to the society that we live in. So intentionally, I chose roles that had very strong social messages, very strong causes that I believe in, because कहीं ना कहीं आई फील एज एन आर्टिस्ट मेरा भी कुछ जिम्मा है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, जहाँ तक कि हम सोचते हैं जरूर हमें फेम नेम जो भी हमको आज मिला है वो हमारी ऑडियंसेस के थ्रू मिला है, इस सोसाइटी के थ्रू मिला है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है? टू गिव बैक। हम आर्टिस्ट तो यही माध्यम पहचानते हैं और इसी माध्यम के जरिए जो कुछ हाउ वी कैन गिव बैक टू सोसाइटी, आई फील इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो। एंड चाहे किसी भी, चाहे आपके यू नो फिल्म्स के जरिए हो या कुछ एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाने के लिए ऑफ द कॉजेज दैट आई बिलीव इन, आई स्टार्टेड स्पेशली टेकिंग ऑन दैट काइंड ऑफ वर्क। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही यू नो एक महत्वपूर्ण नहीं कहूँगी, एक चलिए महत्वपूर्ण ही कहेंगे, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया मेरे लिए टू डू। And I also started enjoying doing that kind of cinema because it gave me that some drive, you know, to do that. Besides the social cause, it's also kind of the kind of roles that were challenging to me as an artist. कि ठीक है ये सब कर चुके हैं, अब आगे क्या? How can I push my boundaries as an artist? And that's when I started enjoying also parallel cinema. एंड लकीली फॉर मी के ऑडियंसेस ने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया, चाहे वो दमन हो, शूल हो, सत्ता हो, मात्र हो, अब KGF 2 हो, इट्स ऑलवेज ग्रोन इन द वे दैट इट हैड टू। बिल्कुल। रवीना, आज काफ़ी बातें होती है कि जो अभिनेत्रियाँ शादी करती है और इसके बावजूद मदरहुड के बाद भी फिल्मों में काम करती है, तो उनकी चर्चा होती है। आपकी शादी कब की हो चुकी, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं, तो ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल था शादी करने के बावजूद, सेटल होने के बावजूद फिल्मों में काम करना और करियर जारी रखना? उस टाइम का और इस टाइम का थोड़ा फर्क जरूर है। ऑडियंसेस ज्यादा अवेयर हो चुकी हैं, दे रियलाइज दैट अल्टीमेटली दिस इज अ करियर, दिस इज अ प्रोफेशन, वी आर आर्टिस्ट्स एंड क्रिएटिविटी को आप कभी मार नहीं सकते। एंड उस टाइम पे आई थिंक एक्चुअली मेरे पहले भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता था कि जहाँ एक्ट्रेसेस शादी कर ले तो बोलते थे कि अरे बट यू नो नाउ तो शी इज मैरिड, नाउ तो अब क्या उनको हीरोइन का कैसे रोल देंगे, बट नॉट रियलाइजिंग कि यस मेन वर गेटिंग दैट चांस कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को ज्यादा मैच्योर और बेहतरीन बनाते गए सालों में। और जब हमारी एक्ट्रेसेस रीच दैट एज कि जब वो फाइन आर्टिस्ट बन गई, अनफॉर्चुनेटली उनको बैक सीट लेना पड़ा। पर आज का जमाना बदल गया है, आई थिंक इट्स जस्ट फैंटास्टिक एंड टुडे वी आर ऑल देयर एंड मुझे खुशी की ये बात है कि इट्स नॉट ओनली मेरे जनरेशन की आर्टिस्ट जो आज तक बुलंद खड़ी हैं, चाहे आप तब्बू को ले लीजिए, आप मेरे रोल्स ले लीजिए पिछले 6-8 महीने या 1-2 साल में, आप आज I feel so happy when I see Zeenat ji also doing a film which is a great role. I feel happy when Shabana ji is doing great roles. I feel happy when Dharam ji is doing great roles. I think it has come to an acceptance that our audiences are you know now more aware, and एक वो जो world cinema को जो exposure मिला है, अब वो बात नहीं रही कि अरे you know actress की शादी हो गई या ये तो अब यू नो ये सीनियर सिटीजन हो गए तो अब तो ये काम ही नहीं कर सकते। तो दैट होल थिंग हैज चेंज्ड व्हिच आई एम सो हैप्पी अबाउट। रवीना, आपसे शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से सिंगल मदरहुड की, आपने बच्चे उनको गोद लिया था। जी
जी। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी और किस तरह की प्रेरणा आपने समाज के सामने रखी है जो इतना अच्छा काम कर रही है एंड योर नेम इज एज गुड एज इक्वल टू फिलांथ्रोपिस्ट. तो मम्मी और पापा ऑलवेज सोशल वर्क में बहुत ही उनका मन था, लगाव था। एंड आई थिंक बचपन से ही मेरा एक था कि मैं छोटे पपीज रोड से उठा लाती थी, छोटे किटन्स लाती थी। मेरी फोटोज भी है, मैं 3 साल की हूँ, किटन लेके घूम रही हूँ। तो एक कंपैशन जो होता है टू आई थिंक हेल्प, दैट वाज देयर इनबॉर्न मे बी। एंड मम्मी के साथ मैं बहुत सारे ऑर्फनेजेस को हेल्प करती थी। एंड हर कभी कभी तो ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि छोटे गर्ल चाइल्ड स्पेशली मड आइलैंड में, मलाड में, वो रेती के अंदर बेरी करके, जिंदा बेरी करके चले जाते थे। तो मछुआरे उठा के लाए थे, वो तो मेरे सामने आंखों देखी बात है। मछुआरे उठा के लाए थे उसको सिस्टर्स के सामने, उधर मड आइलैंड में ऑर्फनेज जहाँ मेरी मम्मी काम करती थी। तो मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे थे। तो एक बचपन से ये था कि एक आई वांट टू, मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मा लेट्स टेक दिस बेबी होम, मम्मा लेट्स टेक द बेबी होम। तो मम्मी बोलती थी नो, यू कैन नॉट डू लाइक दैट, इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस, ये वो। So the minute I turned 21, these two girls were born in front of me. They were actually my cousin's children. तो मैंने देखा कि I think that they deserve a better life than what they were getting. Unfortunately, their parents passed away very soon. So the minute I turned 21, I brought them home. I said, this is it. This is what I wanted to do. And if I can help in any way in making someone's life better than what the kind of life that they see, I'll feel some sort of satisfaction and gratification. So me, it was not कि इतना thought process किया या कुछ. It was something that I wanted to do, and the minute I was legally allowed to do it as a guardian, at that time single motherhood was not allowed in adoption. Yeah. I just did it, and my family was very very strong, standing with me. बहुत ही supportive थे, पापा, मम्मी, and everyone else along with. So that has been, and Anil, of course. So, Yes, yes. Anil has never taken any objection or didn't allow you कि आप अभी घर पर फोकस करो या बच्चों पे फोकस करो. You really मतलब it's a very matter of pride कि you could achieve both the things, your career, kids and home. You looked after your parents as well. I think I've tried to do my best in every department, as a mother, as a wife, as a daughter-in-law, as a daughter, as a sister, as a pet mother. The only objection Anil says is कि 5 कुत्ते अब घर में हैं और 1 बिल्ली है, बस और मत लाना प्लीज, बस और मत लाना. पर वो बोलते हैं, लेकिन फिर उनका ही मोह लग जाता है उनके, with all my dogs and cats in the house. So like he always tells me कि you were born to be a mother, कि ये इसको मदर, अभी बच्चे बड़े हो गए तो चलो और कुत्ते बिल्लियां ले आओ घर में. So he's like that कि तेरे को चाहिए कोई, कि मैं किसका ख्याल रखूं, मैं किसके लिए कुछ करूं, मैं किसको और नर्चर करूं. So it's something that I guess I enjoy doing, बिल्कुल. and that's the way it is. Ravina, in today's generation many actresses have become an entrepreneur. तो आपने कुछ इस बारे में सोचा है? I think one business person in the house is enough. Anil is doing that, and he's doing that well. I've always been more on the creative side, so that's where I prefer it to be. Connected with this, you have become a producer long back. तो जो आपने फिल्म बनाई थी उसके बाद आपने अपना प्रोडक्शन इंडिविजुअली नहीं शुरू किया, और इसके पीछे क्या कारण है? I think मेरा nature नहीं है honestly to become a producer. I'm more a creative person. And when I made Stunt and Pehchan, तो वो जो मेरे partners थे उनके साथ मेरा अच्छा experience नहीं रहा. I was cheated out of my entire production, and from people who were so close to me. तो बोलते ना, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, literally वैसा हुआ था. So that's when I realized कि नहीं यार, I trust people a lot. मैं बहुत I'm someone who trusts people on face value, कि अगर कोई बोल रहा है बंदा कि मैं मुश्किल में हूँ, ये है, मुझे ये कर दो, मैं immediately कर देती हूँ. I'm a sucker for sob stories. तो कोई भी दुखियारी स्टोरी ले आए मेरे पास, मैं होती हूँ हाँ यार तू ले जा, चल छोड़ दे यार, अच्छा जाने दे, अच्छा चल तू भी ये ले जा. So I'm literally like that. So I'm not a business minded person, so to speak. So that's where I think is my drawback.
So I'm better not as a producer, but as a creative producer, I enjoy that stance. Business-wise, I'm not so sure. I'm very, I'm sharp. I think I'm very emotional when it comes to things. So that does not make me a great business person. I think so. रवीना, अभी आपके बच्चे भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो एक मदर होने के नाते आप उनको क्या एडवाइस देती है? आप एक सक्सेसफुल एक्टर खुद है, तो ऐसे में कितनी आप प्रोटेक्टिव है बच्चों के बारे में? क्या सलाह देती है? हाउ टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री एंड मेक अ बेंचमार्क ऑफ योर्स? हमने जीवन काफी कठिन तरीके से सीखा। न क्लासेस लिए थे, न कुछ ऐसे कि हम हीरोइन बनेंगे वाली बात थी। तो आपको मालूम है शुरुआत कैसे हुई थी मेरी। सो इट वाज ऑलवेज कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई डांस क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था। 5 दिन में फिल्मंगनी भी कर ली और साइन भी कर ली और स्टार्ट भी कर ली। पर यहाँ आई थिंक आजकल वो थोड़ा चेंज हो चुका है। एवरीवन इज प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू बिकम एन एक्टर। जहाँ तक राशा की बात है, जरूर उसकी रुचि है, एंड लाइक आई सेड, वी विल ऑलवेज गाइड हर व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट अल्टीमेटली उसकी पहचान, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ऑलवेज आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं आई वुड हैव टोल्ड माय डैड कि मुझे लॉन्च करो, मुझे बाहर से ऑफर्स आए, एंड मैंने हाँ कर दिया, आई वाज देयर बाय डिफॉल्ट। पर कभी पापा ने किसी को फोन नहीं किया कि मेरी बेटी को लो फिल्म में। आई ऑलवेज सेड आई वांटेड टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट, क्योंकि अगर बाहर वाला आके प्रोड्यूसर आके आपको साइन करता है, यू रियलाइज कि शायद मुझ में कुछ है, एंड आई हैव टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट। ये नहीं कि पापा ही मेरे लिए फिल्में बना रहे हैं और करते जा रहे हैं। आई वाज नॉट ओके विद दैट, एंड लाइकवाइज आल्सो वुड राशा आल्सो लाइक हर टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट, कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे, अपना परफॉर्मेंस खुद मेहनत करे, अपना परफॉर्मेंस एनहांस करे। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शी हैज टू लर्न ऑन हर ओन। Yes, we will be there to guide what is right, what is wrong, and sometimes हमारे decisions भी backfire करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि 100% कि अरे ये तो right ही decision होने वाला है। कुछ ऐसी फिल्में होंगी जो चलेंगी, जो नहीं चलेंगी, something will work, will not work, but that's her life now and her destiny. She has to live that life now. बिल्कुल। जैसे इंडस्ट्री में बदलाव होते गए, तो एक ये भी बदलाव है कि पहले इतने नहीं थे पेपराजीज, अब काफ़ी पेपराजीज हो गए। अब अभिनेत्रियों को कहीं ना कहीं ये टेंशन होता है कि मेरा एक एयरपोर्ट लुक क्या होगा, पार्टी लुक क्या होगा, अवार्ड फंक्शन में किस तरह से पेश आना है। तो क्या कभी इस बात ने भी आपको परेशान किया? पेपराजीज होना कुछ गलत बात नहीं है। The more the merrier. Ultimately, everyone has to do a job, and they are the breadwinners of their homes. तो मुझे कभी उनसे कुछ ऐसे शिकवा गिला नहीं है। The more the merrier, and I think they are doing a great job. But जहाँ तक के प्रेशर हम लोग को तैयार होने का है हर बार, वो प्रेशर कुछ ज्यादा है। आप हमको नेचुरली कैच कीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर हाँ, ये एयरपोर्ट पे क्या पहने हैं, अब ये रिपीट नहीं कर सकते आप, या फिर अब आपको ये हेयर स्टाइल बना के जाना पड़ेगा, आपको ऐसे रोज ऐसे ड्रेसअप होना है जैसे आप ऑस्कर्स के लिए जा रहे हैं, वो मुझे बात समझ में नहीं आती। ये जो पूरा स्टाइलिस्ट कल्चर हो गया है, हम लोग जब जाते थे शूटिंग के लिए, यहाँ जाते थे, हमारे साथ 3 जन जाते थे। आज का जो एंटोराज हो गया है वो 15 लोग। तो जो लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके भी 3 असिस्टेंट आएंगे साथ में। वो मुझे कल्चर नहीं समझ में आ रही अब तक कि इनके सबके काम क्या है। यू अंडरस्टैंड? तो हम अपना अपना काम खुद करते थे। हमारे साथ मैक्सिमम 3 लोग होते थे टू डू दैट, एंड मैक्सिमम आप अगर कहीं चले गए, अगर आप एयरपोर्ट चले गए, ट्रैक सूट पहन के चले गए, हैंड बैग लेके चले गए, ये फ्लोइंग गाउन्स और ये जो फ्लोइंग आजकल मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार, मतलब एयरपोर्ट ट्रैवल करने जा रहे हैं कि ये क्या, मतलब ये रैंप वॉक हो गया है। तो वो थोड़ी मुझे आई फील प्रेशर्ड बाय दैट। आई एम नॉट एंजॉयिंग दैट। बिल्कुल बिल्कुल। I would prefer to be as natural and normal as the other person. But there's too much pressure on that. Right. रवीना, आफ्टर 3 decades ऑफ आपकी इनक्रेडिबल जर्नी में आप अब तक रिलेवेंट है। मतलब बहुत अच्छे ऑफर्स भी आते हैं आपको, आप काम करती है, एज वी सेड जस्ट नाउ कि बच्चे भी इंडस्ट्री में काम करने लगे हैं। मतलब स्टिल यू आर कंटेंट ऑफ पेज 3, ग्लैमर, ब्यूटी, टैलेंट। तो ये रेलेवेंट रहना कैसे पॉसिबल हुआ रवीना को? I think one has to evolve with the times. One has to move with the times. Whether it's performances, whether it is the kind of cinema, whether there are different platforms today, whether it is TV, whether it is digital, whether it is, whatever the medium.
I think as an actor, you have to enhance, you have to evolve, you have to move along with the times, and you have to be willing to make that change. And somewhere I think I've been lucky that I've been getting great work. And honestly, पूजा अगर मैं चाहती तो मैं हर 3 महीने में कुछ मेरी फिल्म या तो कुछ सीरियल या तो कुछ वेब शो रिलीज होता था. But I'm doing lesser work, but quality work. कि चलो एक अरण्यक रिलीज हो गई. वो अरण्यक ने क्या दिया मुझे, वो पूरे साल के सब अवार्ड्स I got for best actress, whether it was Filmfare, whether it was Hindustan Times, IWM Buzz, or it was any of the OTT awards. So that deserved, that gave me that glory. If it was KGF 2, it gave me great commercial success. So it is something that I think for me, everything I'm doing now is slower. Though मेरे पास इतना time नहीं है, time is flying by. But sometimes I feel the work should be more quality के quantity. कि लोग अगर wait करें सर अभी ना next क्या कर रही है, या ये नहीं होना चाहिए, अरे यार last week उसने ये की थी और उसमें ये था, अरे वो भी उसमें भी है, अरे उसमें भी है. I don't want to do that. So that's why there's a lot कि मैं मना ज़्यादा करती हूँ और हाँ बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि it has to be worth my time. And then of course children are growing up. I have other responsibilities as well. So I'm trying to balance everything out, and then it becomes better for me to do this kind of selective quality work. I know. रवीना, आपका नाम काफ़ी एनजीओज के साथ जुड़ा है, काफ़ी आप इस तरह के सोशल कॉजेस में जुड़ी है. अमूमन ये देखा गया है कि पर्टिकुलर कभी कभी यंग एज में भी लड़कियों को डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है. हर वर्किंग वूमन इससे गुजर रही है. तो किस तरह का एडवाइस आप देंगे कि ताकि इस जनरेशन की महिलाएं इससे उभर सके? देखिए ये एक्चुअली बहुत ही पर्सनल बात है, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ आर थिंग्स के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोगों को. इट्स नॉट ओनली फॉर women. I think it's even young boys, men, anyone today is probably suffering from that. हमारी दुनिया बदल गई है. The world is not a very innocent, peaceful world that used to be. Today we are all living in a very dangerous world where life is so fast, life is very challenging. संख्या इतनी बढ़ गई है, jobs नहीं है लोगों को, and we are an ever-changing world, and unfortunately we are not changing for the better. So this is very very challenging times that everyone's living in. So it's very strong कि जो परिवार है उसको एक साथ में एकजुट होके रहना is very very necessary. एक proper upbringing अपने बच्चों को देना, उनको strength देना, उनको पहले से ही सिखाना कि उतार चढ़ाव आएंगे, but it's not the end of the world. बुरे मार्क्स आपको मिले होंगे, but आप जब अगर आपको 8वीं कक्षा में बुरे मार्क्स आए, जब आप 5 साल हेंस आप कॉलेज में होंगे, आपको याद भी नहीं होंगे कि आपकी 8वीं कक्षा में आपके मार्क्स क्या थे. You understand? So this is the way life. कोई बात नहीं यार, आप फाइनल्स फेल हो गए ना, कोई बात नहीं, वापस दे दो. So that's not the end of life. That's very important कि हम अपने बच्चों को ये सीख दें कि ये failures are actually a stepping stone to success. It makes you work harder and it makes you bring out your best. So that is very very important कि हम अपने बच्चों को ये सीख दें. As far as women are concerned, yes. जहाँ तक ये हमारी औरतों का सवाल है, yes, different stages also, hormonally also, and I feel जो हमारी इंडियन औरतें हैं उनमें इतनी शक्ति है, जहाँ मैं कभी कहीं आई थिंक दुनिया में ग्लोबली आप नहीं देखेंगे, जहाँ हमारी औरतें घर गृहस्थी संभालती हैं, इन लॉज को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, फिर अपने जॉब्स देखती हैं, फिर पूरे अपने बच्चों के होमवर्क उनका यूनिफॉर्म वगैरह सेट करके अगले दिन फिर उनका पूरा ये दिन स्टार्ट होता है, चाहे वो हाथ से बर्तन धोएं या कपड़े धोएं, इस्त्री करती हैं. आई थिंक इट्स जिस तरीके की शक्ति हमारी हिंदुस्तानी औरतों में ना, चाहे वो खेतों में काम कर रही हो या बीएमसी जॉब कर रही हो या ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाती हो, आई थिंक वैसी शक्ति मैंने कहीं नहीं देखी. वाकई में जो हमारी औरतों को देवियां बोलते थे ना, क्योंकि इस तरीके की शक्ति है उनमें. सो इट इज समथिंग के जो फैमिली को जो सपोर्ट देनी चाहिए इज वेरी वेरी नेसेसरी उनको, क्योंकि यस, we women go through a lot in our lives, from our pregnancies to our hormonal changes towards when we are growing old as well. So it's very very necessary कि जो families हैं वो समझें, हाथ बटाएं and be there around for women. For men it's very easy. वो जाएंगे ऑफिस, आ जाएंगे, अपना सामान फेंकेंगे, खाना दे दो, चाय दे दो, अच्छा यूनिफॉर्म इस्त्री कर दो,
you know, everything. But the woman will be doing her work as well as looking after everyone else. So these are two completely separate things. And जहाँ तक के life का सवाल है, my father always used to tell me something कि जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो 1000 बार जमीन पे गिरता है, लेकिन वो वहाँ बैठकर पसर नहीं जाता, उठता है and walks again till he learns to walk like a man. So this is something that I've learned from him, that whatever life gives you, you might break down, but collect the pieces, collect yourself, and learn to walk again till you walk again with your head held high. So that is something that's very important that everyone has to learn. Very good. My last two questions, I want to know your upcoming project, and have you ever thought your career is so inspiration, have you thought to pen down some memories to inspire the young generation? Right now, all my memoirs and all my memories are right here in the head. But sooner or later, yes, probably I will. Achha. There's a lot that I feel I would love to tell the world about how, where, when, because everyone faces challenges, and if अगर लोग ना समझते हैं कि नहीं ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हर एक की एक स्टोरी होती है और हर एक के साथ ups and downs होते हैं. How you come out of it stronger is all within you. वो आपकी आत्म विश्वास, आपकी आत्म शक्ति, आपकी इन अंदरूनी जो शक्ति है उसको एक बार पहचाने तो you can fight against any challenge. Because life is like this. Life is never easy for nobody. आपको लगे हाँ इनको क्या है, इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, पैसे होंगे शायद सुख नहीं होगा. तो हर एक चीज ना ऊपर वाला कुछ ना कुछ छोड़ देता है कि आप उसको याद रखें. So it's the grass is always greener on the other side, and this is, I think, probably will be the title of my book if it has to be. Wow. That one has to learn from, and I think that's how I've taken life, and I've faced challenges, and I guess here I am. So, have you signed any film? Anything Well, on my OTT? upcoming projects right now, I'm just working on one film which is called Welcome to the Jungle. I've just signed a film which I'm just starting shooting for. It's called Welcome to the Jungle. It's a comedy, and there'll be another show that will be releasing soon. That's on Hotstar. There's another movie I finished called Patna Shukla. So these three are the ones that are there now, which will probably come. There are a couple of other films I've released, but I think they'll want to do a formal announcement like how Welcome to the Jungle happened, and then I'll be able to talk about it. Wow, I wish you all the very best. And I'm looking forward that you and Rasha should work together in one of the forthcoming projects. I hope so. That happens. We need your blessings. Thank you so much. Always a pleasure talking to you. Thank you, ma'am. Have a blessed life. Thank you. Thank you.